नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो मुद्दा है वो फिर एक बार पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर है। अक्षरा पवन का पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे फिल्म हो या राजनीति। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार आसनसोल से पवन सिंह का नाम वापस लेने के बाद जिस तरह से अक्षरा सिंह का नाम वहां से उछल रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पवन और अक्षरा के बीच न जाने वो कौन सी केमिस्ट्री है जो दोनों को विवादों में जोड़ देती है। चाहने या न चाहने के बावजूद पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच विवाद बने रहते हैं, उसकी चर्चा होते रहती है। फिल्मों में थे तब भी हुआ, गायकी में थे तब भी हुआ, और अब जब राजनीति में दोनों आए हैं तब भी हो रहा है। आपको पता होगा, पवन सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी भाजपा से। पीछे पीछे अक्षरा सिंह भी आई और प्रशांत किशोर की जन स्वराज ज्वाइन कर ली। अब जब भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, तब पवन सिंह का नाम आसनसोल से आया भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। लेकिन एक दिन बाद ही पवन सिंह को ऐसा लगने लगा कि वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं और पवन सिंह ने अंततः शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब इसके बाद वहां अक्षरा सिंह का नाम उछल रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को हटाई है और अक्षरा सिंह को वहां ला रही है, क्योंकि बात नारी के सम्मान से जुड़ा था। पवन सिंह ने आरोप लग रहे थे कि पवन सिंह ने जो गाने गाए हैं पहले, उसमें बंगालियों को लेकर, बंगाली महिलाओं को लेकर कई तरह की टिप्पणियां थी, जिसको लेकर विपक्ष तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठा दिए थे और उसे बंगाल के नारियों के स्मृता से जोड़ दी थी। अब भाजपा काट के तौर पर अक्षरा सिंह को लाना चाहती है, ऐसा चर्चा है। जबकि अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर के जन स्वराज से जुड़ चुकी हैं। अब क्या अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर को भी धोखा दे देंगी? एक तो अक्षरा सिंह पर आरोप ये लगता था कि पवन सिंह को अक्षरा सिंह ने धोखा दिया है, और पवन सिंह पर यह आरोप लगता है कि पवन सिंह अक्षरा सिंह को धोखा दिए हैं। अब कौन किसको धोखा दिया है ये आपके सामने है। आप पवन सिंह को भी जानते हैं, आप अक्षरा सिंह को भी जानते हैं। अक्सर दोनों पिछले दिनों कई बार फेसबुक पर आकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन जब से राजनीति में पवन सिंह ने कदम रखा है, तब से इस तरह के विवादों से वो पीछा छुड़ाते रहे हैं। वो प्रयास करते रहे हैं कि विवाद नहीं हो, क्योंकि उनका विवाद खेसारी लाल यादव के साथ भी था, उनका विवाद अपनी पत्नी के साथ भी था। पवन सिंह ने इन दोनों विवादों को निपटाया। पहले खेसारी लाल यादव के साथ दोस्ती की, फिर से वो पुरानी बातें वापस लौटी, फिर से दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हो गए। फिर पवन सिंह ज्योति सिंह, जो कि उनकी पत्नी है, उनके साथ भी समझौता किया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों साथ हैं, लेकिन पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। न जाने कब खत्म होगा, क्योंकि विवादों के बीच ये राजनीति भी आ गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आसनसोल से अक्षरा सिंह लड़ेंगी। अब अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, भाजपा उन्हें टिकट देगा भी कि नहीं देगा, ये अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह से खबर चलाया जा रहा है कि पवन सिंह
आउट और अक्षरा इन, यानी कि पवन सिंह चले गए और अक्षरा सिंह आ जाएंगे। और अक्षरा सिंह पवन सिंह का विवाद तो आप जानते ही हैं, इसलिए फैंस भी आपस में फिर आमने सामने हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या दोनों ऐसा चाहते हैं कि विवाद बना रहे ताकि उनका स्टारडम भी बना रहे? क्या दोनों ऐसा चाहते हैं कि दोनों के बीच चर्चाएं होती रही, दोनों के बीच की बातों को लेकर मार्केट में चर्चा बनी रहे? क्योंकि स्टार कोई तभी होता है जब उसकी चर्चा बनी रहती है, और इसी चर्चा में आने के लिए हर वो छोटी बड़ी चीज जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है उसको जोड़ दिया जाता है और नए विवाद को जन्म दिया जाता है। जैसे इसी ताजा मामले को लेकर आप देख सकते हैं कि आसनसोल, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को चुनाव लड़ना था, इसमें अक्षरा सिंह की न जाने कहां से एंट्री हो गई, और एंट्री भी हुई तो क्या इसे नया विवाद के रूप में नहीं देखा जाएगा? क्या एक नई चर्चा नहीं शुरू हो जाएगी? क्या अक्षरा सिंह और पवन सिंह के फैंस में क्या नई बातें नहीं शुरू हो जाएंगी? जरूर होगा। इसे आप मान कर चलिए कि यदि अक्षरा सिंह को टिकट मिलता भी है तो फिर पवन सिंह के फैंस अक्षरा सिंह को ट्रोल करेंगे, ये तय है। और यदि नहीं मिलता है तो भी ये सोशल मीडिया पर अब लंबे समय तक एक चर्चा का विषय बना रहेगा। तो इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि क्या सचमुच अक्षरा सिंह पवन सिंह का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी? क्या अक्षरा सिंह फिल्म हो, राजनीति हो, गायकी हो या चुनाव हो, हर जगह पवन सिंह का पीछा करते रहेंगी? चलिए देखिए आगे क्या होता है। राजनीति है तो यहां तो सब खेल करेंगे ही, चाहे वो पवन सिंह हो, अक्षरा सिंह हो। पवन सिंह का आसनसोल से फिलहाल टिकट वापस हो चुका है। जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की है और ये बताया भी है कि चलिए आगे देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा। तो अच्छा क्या होगा, क्या पवन सिंह को फिर कहीं दूसरे जगह से टिकट मिलेगा, या फिर ये जो चर्चा हो रही है कि पवन सिंह हो सकता है कि आरजेडी ज्वाइन कर ले और राजद प्रत्याशी के रूप में आरा से चुनाव लड़े, क्या ये बात सही है? और फिर यदि पवन सिंह बिहार में आते हैं तो क्या अक्षरा सिंह फिर उनका यहां पीछा करेंगी? क्या होगा, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। आप भी देखिए, आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।